आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करने से पहले आप लोगों को मोशन अंडर ग्रेविटी रिवीजन करना चाहिए। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी आप लोगों को अच्छे से आता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे प्रोजेक्टाइल, सिंपल प्रोजेक्टाइल क्या होता है। मान लो ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो किया गया, तो ये कुछ इस टाइप से आके फिर ग्राउंड पर गिरेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि इसका जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो है थीटा ये, और इसको किस वेलोसिटी से फेंका गया, बी, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, थीटा। तो इस कंपोनेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फिर दो पार्ट में डिवाइड करके अगर समझ में आ गया तो प्रोजेक्टाइल बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब इसका प्रोजेक्शन इस साइड में क्या होगा, तो इस साइड में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी u cos थीटा, और इस साइड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin थीटा। तो u cos थीटा कौन से डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, एंड u sin थीटा कौन से डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं x डायरेक्शन, और इसको क्या बोल सकते हैं, y डायरेक्शन। तो इस वेलोसिटी का हमने दो कंपोनेंट कर लिया, एक कंपोनेंट y cos थीटा, एक कंपोनेंट u sin थीटा। u sin थीटा किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में, u cos थीटा किस डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में। अब यहाँ पर देखो, इसमें जो हमारा x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई इसकी वेलोसिटी को ना तो कोई घटा रहा है ना इसकी वेलोसिटी को कोई बढ़ा रहा है। तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये u cos थीटा जो वेलोसिटी होगी कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये चलता रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट से लेके यहाँ इस पॉइंट तक आने में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। चेंज किस वेलोसिटी में होगा, केवल u sin थीटा की वेलोसिटी में। तो u sin थीटा वेलोसिटी अब हमने मान लिया ऊपर को है, तो ये कैसे वर्क करेगा, मोशन अंडर ग्रेविटी में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइप से वर्क करेगा u sin थीटा। तो u sin थीटा क्या हो गया, वर्टिकल वेलोसिटी, तो इसको हम uy बोल सकते हैं, और ये हमारा हो गया हार्जेंटल वेलोसिटी या x डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ux। ये हो गया ux, ये हो गया uy मतलब वर्टिकल वेलोसिटी, ux मतलब हार्जेंटल वेलोसिटी। हार्जेंटल वेलोसिटी में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इस वेलोसिटी को कोई चेंज नहीं करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। जबकि y डायरेक्शन में जो वर्टिकल वेलोसिटी है, इसमें क्या है, g नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी जे का, मतलब नीचे की डायरेक्शन में माइनस जी एक्सेलरेशन है। तो वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, मतलब इसको रिटार्डेट कर रहा है। वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर जाके ऐसे ऐसे घटेगी, फिर ऊपर वाले पॉइंट पर जीरो हो जाएगी वेलोसिटी, फिर जीरो से फिर बढ़ के यहाँ पर वेलोसिटी फिर नीचे की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, u sin थीटा, ठीक है। जैसे हम जब भी कोई u वेलोसिटी से, मान लो u वेलोसिटी से कुछ भी हम फेंकते थे या b वेलोसिटी से मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो ये क्या होता था, वेलोसिटी घटते जाती थी, फिर ये ऊपर से नीचे आता था, यहाँ पर b इक्वल टू 0 हो जाता था, और यहाँ पर b इक्वल टू माइनस b, मतलब नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाती थी। तो सेम इस वाली वेलोसिटी के लिए सेम यही होगा, ये ऊपर जाएगा और ऊपर से यहाँ से वापस होके फिर नीचे आएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट जो होगा ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, ये h मैक्स, ठीक है। अब h मैक्स में देखो दो वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में, और ऊपर वाला जो by होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, uy 0 हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, और ux क्या रहेगा, ux में हमने बोला कोई चेंज नहीं होगा, तो ये रहेगा u cos थीटा, ठीक है। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से देखो, ये ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ देखो हम इतना ही मान ले रहे हैं कि ये ऐसे यहाँ तक ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया, और इसकी वेलोसिटी क्या है,
यहाँ पर है इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं u साइन थीटा। u साइन थीटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, u साइन थीटा, और इसको हम ऐसे मान रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर जाके ये ऐसे नीचे आ रहा है, तो u साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन में u y यहाँ पर 0 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में फिर क्या हो जाएगा, माइनस u साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो ये पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना शुरू करता है, तो जो ये पार्टिकल अगर मान लो t टाइम में हमारा वेलोसिटी ऊपर का 0 हो जाता है, तो t टाइम में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, उसका मतलब एक्चुअल में पार्टिकल पहुँचा कहाँ से, यहाँ से इस हाइट मैक्सिमम हाइट पर पहुँच गया। अगर मैक्सिमम हाइट ये है तो यहाँ पर ये पार्टिकल पहुँच गया, और इसमें दो वेलोसिटी था, ऊपर की वेलोसिटी 0 हो गई एक्स वाई डायरेक्शन में, मतलब वर्टिकल, हार्जेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो हार्जेंटल वेलोसिटी यू एक्स कॉस थीटा हमेशा रहेगा। तो ये माना कि अगर मान लो टाइम टी लगा यहाँ से यहाँ जाने में, तो वही टाइम टी लगेगा यहाँ से इस पाथ पर यू वेलोसिटी से जाने में, वही टाइम लगेगा यहाँ से बी कॉस थीटा से यहाँ जाने में। अब पूरा टाइम क्या लगेगा, ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये टोटल टाइम हो गया वर्टिकल वेलोसिटी का। तो प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम क्या हो जाएगा, इस पाथ से जाने में सेम टाइम लगेगा, जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतना ही टाइम इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ आने में लगेगा, और उतना ही टाइम अगर बोल दें यू कॉस थीटा से अगर प्रोजेक्टाइल चल रहा है तो उतना ही टाइम लगेगा यहाँ आने में पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक है, टाइम देखो, टाइम एक बार फिर से समझिए। अगर मान रहे हैं प्रोजेक्टाइल यहाँ से शुरू हुआ, तो अगर यहाँ से यू साइन थीटा वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं, तो यू साइन थीटा वेलोसिटी कभी ना कभी ऊपर जाके 0 होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस जी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जितने टाइम में यू साइन थीटा 0 हो जाएगा, यहाँ पर मान लो 0 हो गया, तो उतने समय में प्रोजेक्टाइल कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होगा, इस पॉइंट से लेके मैक्सिमम हाइट की पॉइंट पर। या ऐसे बोल सकते हैं कि यू कॉस थीटा से उतने समय में यहाँ इस पॉइंट पर पहुँच चुका होगा। फिर जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगेगा उतना ही टाइम ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाने में लगेगा, किस वेलोसिटी से, यू कॉस थीटा से। या प्रोजेक्टाइल जैसे हमारा मूव कर रहा है उसमें भी सेम वही टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने का टाइम प्लस यहाँ से यहाँ आने का टाइम। तो ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, और ये पॉइंट सी है, तो इसको भी मान लेते हैं हम बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ए से बी में जाने में जो टाइम लगेगा वही ए से बी जाने में टाइम लगेगा, वही यहाँ से भी ए से बी डैश इसको मान लेते हैं बी डैश जाने में टाइम लगेगा, और जो टाइम ए से बी प्लस बी से सी लगेगा वही ए से बी प्लस बी से सी इसमें लगेगा, और ए से बी एंड बी से सी यहाँ भी लगेगा उतना ही टाइम। लेकिन वेलोसिटी सब में अलग अलग होगी। इसमें वेलोसिटी यू साइन थीटा होगा, फिर यू साइन थीटा घट के 0 होगा, फिर बढ़ के यू साइन थीटा होगा। इसमें वेलोसिटी क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट होगा, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगा। एक हार्जेंटल डायरेक्शन वाला कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन का हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। ऊपर जाके केवल हार्जेंटल वेलोसिटी बचेगा, और इस पॉइंट पर आके इस सी पॉइंट पर देखो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, सी पॉइंट पर पॉइंट सी हार्जेंटल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा यू कॉस थीटा, जबकि वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ था क्या यू साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा। क्लियर। तो ये आप लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइंग ये सब पता हो गया होगा। इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, इसको टाइम ऑफ फ्लाइंग बोलते हैं, और ये जितना दूर जाता है इसको रेंज बोलते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको रेंज बोलते हैं, जितना दूरी तक वो जाता है। तो यहाँ पर हमें सबके लिए फार्मूले निकालने हैं। तो सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले फार्मूला निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइंग का। तो टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना लगेगा, जितना ये यू साइन थीटा से ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ऊपर गया फिर नीचे आया। इसको हम दो टाइप से निकाल के दिखा रहे हैं। एक तो फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो आप, b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर हम किसके लिए लगा रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पर हो गया यू आई बी वाई यू आई प्लस ए टी, और ए क्या है माइनस जी। तो बी वाई अगर देखो आप बी वाई 0 रख दोगे तो कितना टाइम आएगा, केवल ए से बी जाने का टाइम आएगा। अगर आप बी वाई को क्या रख दोगे माइनस साइन थीटा, तो टोटल टाइम आ जाएगा कि पहले 0 हुआ फिर यहां से
माइनस बी साइन थीटा आ गया। हम दोनों करके दिखा दे रहे हैं आपको। पहले हम मान रहे हैं कि हम टाइम निकाल रहे हैं ए से बी जाने में, तो ए से बी जाने में जो टाइम लगेगा तो बी वाई मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो रख दिया। इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, यू साइन थीटा बाई जी। तो ये टाइम कौन सा हुआ, ये टाइम ऑफ फ्लाइंग नहीं है, ये टाइम है ए से बी जाने में, या इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में, या इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने में यू कॉस थीटा से। ठीक है, ये टोटल टाइम नहीं है। कहां तक टाइम है, ए से बी जाने में। अगर टोटल टाइम निकालना हो तो या तो इसका डबल कर दो, जितना यहां से यहां जाने में लगेगा उतना ही आने में लगेगा, तो या तो इसका डबल कर दो तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो अगर टी टोटल को हम 2t बोल दें तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइंग, टोटल टाइम। अब यहां पर देखो दूसरे टाइप से इसको हम निकाल के देखते हैं। अगर मान लो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस यू साइन थीटा है, मतलब इसी पॉइंट से चला था, इसी पॉइंट पे फिर आ गया, तो ये क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइंग। तो अगर यहां से आप निकालोगे तो टोटल टाइम यहीं से आ जाएगा। तो इसमें हमने इसी वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं माइनस वेलोसिटी, इसी वाले इक्वेशन में पुट कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया जी टी इक्वल टू 2u साइन थीटा। तो यहां से t क्या हो गया, 2u साइन थीटा बाई जी। ये क्या है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइंग। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइंग यहां से क्यों आया, क्योंकि यहां पर हमने इसको क्या मान लिया, माइनस यू साइन थीटा, इसी पॉइंट पे वेलोसिटी मान लिया। तो इसमें ये टाइम प्लस ये टाइम दोनों कंसीडर होके आया है। तो ये एक फार्मूला हमारा इंपॉर्टेंट आ गया, टोटल फ्लाइंग ऑफ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइंग। अब इसी को दूसरे मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। मान लो हमने ये इक्वेशन लगा दिया होता, यस वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां पर एस वाई अगर हम क्या रख दें, जीरो रख दें, यहीं से गया यहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो यहां पर हो गया जीरो इक्वल टू यू वाई क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां से निकालोगे आप तो एक आएगा t इक्वल टू जीरो, और एक वैल्यू इसका t से t कट जाएगा, तो t इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो कब है, एक तो t इक्वल टू जीरो पर जीरो है, और एक कब जीरो है, जब t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी होगा, मतलब ये ऊपर जाके यहाँ नीचे आ चुका होगा। तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइंग हमने तीन मेथड से निकाल दिया है। एक मेथड ये जो ऊपर जाके उसका हमने डबल किया, एक मेथड ये जो वेलोसिटी हम नीचे को माइनस यू साइन थीटा ले रहे हैं, और एक ये सेकेंड इक्वेशन से यस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये तो तीन मेथड से हमने क्या निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइंग। ठीक है, इसमें ये टाइम क्या है, ये टाइम है केवल ऊपर जाने का टाइम, इसको t डैश मान लेते हैं हम, ऊपर जाने का ये केवल टाइम है। बाकी जितने भी टाइम है वो टाइम ऑफ फ्लाइंग है, मतलब ऊपर जाने का प्लस नीचे आने का। अब देखो अगर हमें रेंज निकालना है तो इधर का वेलोसिटी हमें पता है कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या फार्मूला लगता है, r इक्वल टू वेलोसिटी मतलब ux इंटू टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइंग। टाइम ऑफ फ्लाइंग अगर रख देंगे तो यहां से यहां तक का रेंज आ जाएगा। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा इंटू टोटल टाइम क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी। तो यहां से r आ गया 2u स्क्वायर या u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। r क्या हो गया, u स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये हमारा किसका फार्मूला आ गया, रेंज का। रेंज क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बाद एक हमारे पास और फार्मूला बचा है मैक्सिमम हाइट।
तो अब हम निकाल रहे हैं हाइट। हाइट निकालने के लिए देखो, हाइट भी हम निकाल सकते हैं इजीली। हाइट निकालने के लिए देखो थर्ड इक्वेशन का हम यूज करेंगे, बी स्क्वायर या बी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। अब हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, मतलब बी वाई क्या हो गया 0। यू वाई क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g। एस क्या है, h। तो यहां से h क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो ये हमारे सारे फार्मूले आ गए। पहला टाइम ऑफ फ्लाइंग, दूसरा रेंज एंड हाइट। ठीक है, तो ये इस टाइप से आप लोग इसके सारे फार्मूले डिराइव कर सकते हो और इसको समझ सकते हो। तो ये रटना जरूरी नहीं है, आपको समझना जरूरी है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो 2 लाइन में आप इसको डिराइव करके निकाल दोगे कि हमें केवल ये इस वेलोसिटी से मतलब है। अगर ये वेलोसिटी हमें आ रहा है यू साइन थीटा वर्टिकल वेलोसिटी, और आपको मोशन अंडर ग्रेविटी पता है, तीनों इक्वेशन पता है, तो आप टाइम भी निकाल सकते हो, रेंज भी निकाल सकते हो, हाइट भी निकाल सकते हो। तो इसके बाद हम लोग और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये फार्मूला भी डिराइव किया था, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ पे निकालना होगा कि मैक्सिमम रेंज क्या हो, कितने एंगल पे मैक्सिमम रेंज होगा। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। तो मैक्सिमम रेंज कब होगा, आर मैक्स के लिए साइन 2 थीटा क्या होगा, अगर आर मैक्स है तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। तो साइन थीटा का साइन का मैक्सिमम वैल्यू किस पर होता है, 90 पर। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 45। तो मैक्सिमम रेंज के लिए हमें प्रोजेक्टाइल किस पर प्रोजेक्ट करना होगा, 45 डिग्री पर। यहाँ पर देखो एक तो हम ये सिंपल मेथड से निकाल दिए, एक ऐसे भी इसको निकाल सकते हो कि अगर हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है तो डी आर बाई डी थीटा क्या होना चाहिए, 0। तो डी आर बाई डी थीटा 0 कर दो। तो यहाँ से हो गया यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो गया बाई जी कॉन्स्टेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है, 0। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 45 या पाई बाई 4, या यहाँ पर भी पाई बाई 4। तो मैक्सिमम हमारा रेंज कब होगा, जब क्या होगा, थीटा 45। अच्छा यहाँ पर देखो अगर मान लो एक प्रोजेक्टाइल यहाँ से थ्रो किया जा रहा है, ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है u, और ये u क्या है, कांस्टेंट, और ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, ये चेंज किया जा रहा है। ठीक है, थीटा चेंज किया जा रहा है। तो और u क्या है, u कांस्टेंट है, u में हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अगर थीटा चेंज कर रहे हैं तो देखो क्या, अगर मान लो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है कि रेंज, यहाँ पर हम रेंज के लिए लिख रहे हैं, रेंज क्या होगा अगर थीटा को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो रेंज पहला ऑप्शन बढ़ेगा, सेकेंड ऑप्शन घटेगा, थर्ड ऑप्शन बढ़ेगा, देन घटेगा, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, एंड फोर्थ डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले अगर थीटा को हम घटा दें, एकदम थीटा 0 कर दें, तो रेंज क्या हो जाएगा, 0। जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेंज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन मैक्सिमम किस पर होगा, 45 पर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर जब एंगल बढ़ाना शुरू करेंगे तो फिर रेंज घटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पहले क्या होगा, पहले रेंज बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, पहले रेंज बढ़ेगा फिर घटना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम ये लिखें कि R कितने एंगल के लिए बढ़ेगा, तो 0 to 45
0 to 45 के लिए ये क्या होगा, इंक्रीजिंग, एंड R जो होगा वो 45 to 90 इसके लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। मतलब जब एंगल हम कहाँ से कहाँ चेंज करेंगे, 0 से 45 की तरफ जाएंगे तो रेंज बढ़ेगा विथ कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी, एंड R कहाँ से कहाँ वेरी करेंगे, 45 to 90 तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। अच्छा, मैक्सिमम किस पर होगा, 45 पर। तो यहाँ पर देखो कुछ सवाल हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दिया हुआ है, ये 2 वेलोसिटी दिया हुआ है, मान लो ये है, ये दिया हुआ है 41 पर u स्पीड से, और एक वेलोसिटी और दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 50 डिग्री u स्पीड से, या इसको 41 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 48, इसको 42 ले लो और ये एंगल ले लो 48, ठीक है, 49। तो इसमें ये बताना है, ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो रेंज बताना है। फर्स्ट ऑप्शन R1 ग्रेटर देन R2, सेकेंड R1 लेस देन R2, थर्ड R1 इक्वल टू R2, एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखो एक 42 डिग्री पर फेंका गया है u स्पीड से, एक 49 डिग्री पर फेंका गया है u स्पीड से। तो यहाँ पर देखो अगर 45 पर फेंका गया होता तो मैक्सिमम स्पीड होता, 45 पर फेंकने पर मैक्सिमम स्पीड होता। अब 45 से ये कितना डिग्री कम है, 45 से 42 मतलब 3 डिग्री कम है, ठीक है। एंड 45 से 49 कितना डिग्री कम है, 45 से 49 4 डिग्री, ठीक है। तो ये 3 डिग्री कम हो रहा है, ये 4 डिग्री कम कर रहा है, ये 4 डिग्री ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर देखो जैसे मान लो ये 2 हमारे पास प्रोजेक्टाइल होते, दोनों को 45 पर हम फेंक देते, 45 पर, तो ये मैक्सिमम रेंज पर जाके गिरेगा। अगर एक को किस पर फेंक दें, 44 पर, एक को फेंक दें 44 डिग्री पर और एक को 46 पर, तो इन दोनों का रेंज सेम होगा। ऐसे ही अगर एक को किस पर फेंक दें, एक को किस पर फेंक दें 43 पर, एक को 47 पर, तो इन दोनों का क्या होगा, रेंज सेम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं कि जो 45 के ज़्यादा नज़दीक होगा उसका रेंज क्या होगा, ज़्यादा, जो 45 से दूर होगा उसका रेंज क्या होगा, कम। तो यहाँ पर देखो 45 के नज़दीक कौन है, 42, तो मतलब R1 ज़्यादा होगा, R1 ग्रेटर देन R2। इस टाइप से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, R1 ग्रेटर देन R2। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये इस लॉजिक से ये दोनों हुआ है कि ये इन दोनों को ऐड करने पे 90 आ रहा है, देखो 90। मतलब ऐसा भी हम बोलते हैं कि अगर कोई भी रेंज जो होता है थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों रेंज आपस में सेम होता है। अभी हम इसको प्रूफ कर देंगे। तो उसी लॉजिक से हमने ये बोला है कि ये दोनों सेम होंगे। देखो 45 और 46 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 90। 43 और 47 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 90। मतलब इन दोनों का रेंज सेम होगा। इसी लॉजिक से हमने यहाँ पर बोला है कि 42 का रेंज जो होगा वो 49 के रेंज से ज़्यादा होगा। इसको हमने कैसे मतलब ट्रिक से निकाला है कि 45 का रेंज सबसे ज़्यादा होता है, तो 45 के जो जितना नज़दीक है उसका रेंज उतना ज़्यादा होगा। तो 45 के नज़दीक ये कितना पॉइंट, 45 और 42 में कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 3। 45 और 49 में कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 4। तो कम डिफरेंस किस में है, 42 में, तो 42 का रेंज ज़्यादा होगा। अब हम ये प्रूफ कर लेते हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा का रेंज सेम होता है। चलिए हम अब प्रूफ करने जा रहे हैं कि मान लो अगर कोई, ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, सेम स्पीड से फेंका गया u और ये एंगल है थीटा, और हमारे पास एक और सेकेंड प्रोजेक्टाइल है जो ऐसे फेंका गया। तो ये जो इसका एंगल है ये u वेलोसिटी और इसका जो टोटल एंगल है ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है,
90 माइनस थीटा। तो इन दोनों के लिए हमें ये प्रूफ करना है, रेंज इन दोनों का सेम होता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अभी प्रूफ करके दिखा देते हैं। इनका रेंज सेम होता है, हाइट अलग होता है। तो यहाँ पर देखो ये इसका हाइट हो गया, इसको हमने मान लिया h1, और ये दूसरे वाले का हाइट हो गया, इसको हमने माना h2, ये मैक्सिमम हाइट है। और फर्स्ट वाले का जो हार्जेंटल वेलोसिटी हो जाएगा, फर्स्ट वाले का हार्जेंटल वेलोसिटी होगा u cos थीटा, और फर्स्ट वाले का जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा ये क्या होगा, u sin थीटा। ऐसे ही रेड वाले का जो हार्जेंटल वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा u cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, u sin थीटा। ऐसे ही इसका जो ऊपर को वेलोसिटी होगा, हार्जेंटल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगा, u sin 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया u cos थीटा। ठीक है, ये हमने दोनों का वेलोसिटी लिख दिया। अब देखो रेंज लिख रहे हैं, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज r, पहले हम इसका रेंज लिख रहे हैं, तो ये तो हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये हमारा रेंज का फार्मूला है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो ये तो एक रेंज हो गया। दूसरा वाला रेंज क्या हो जाएगा, r u स्क्वायर साइन 2, और यही साइन हम रख दे रहे हैं, u cos थीटा ना रख के ये वाला रख रहे हैं, u साइन 90 माइनस थीटा। तो u स्क्वायर एंड साइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम केवल थीटा की जगह पर 2 भी ऐसे ही रहने दिया, थीटा जहाँ पर था यहाँ 90 माइनस थीटा पुट कर दिया है बस, क्योंकि उससे भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा रेंज। तो यहाँ पर आ गया u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। अब 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पर देखो एक प्रोजेक्टाइल हमने किस पर फेंका, थीटा पर, एक 90 माइनस थीटा पर, और दोनों का रेंज क्या है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि दोनों का रेंज सेम होता है। अब यहाँ पर हाइट अलग अलग होता है। अगर हाइट हम देखें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइट भी देख लेते हैं। तो हाइट जैसे मान लो h1 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ऐसे ही h2 क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, अब यहाँ पर देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कौन सा वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी इसमें कौन सा है, u cos थीटा। तो u स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। हाइट होता क्या है, हाइट को ऐसे भी लिख सकते हो, हाइट इक्वल टू कौन सी वेलोसिटी का स्क्वायर, जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी है। तो या यू वाई हमने वर्टिकल वेलोसिटी को माना था, तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g, ये है हाइट, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर यू वाई क्या था, यू cos थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ पर देखो मतलब कई जगह ये प्रूफ करने को आता है h1 h2। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर लो h1 h2, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, u⁵ एंड साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 4g। तो यहाँ से हो गया h1 h2। यहाँ पर देखो इसको अगर हम कर दें u स्क्वायर साइन थीटा cos थीटा इसका होल स्क्वायर, तो ये ऊपर वाली क्वांटिटी हो गई। ठीक है, यहाँ नीचे जी स्क्वायर भी होगा, और नीचे अगर इसी ब्रैकेट में इसको हम कवर कर लें, इसी ब्रैकेट में, तो नीचे जी स्क्वायर हो गया और 1/4 अब बाहर आ गया, 1/4
देखो ये ऊपर 4 था तो यहाँ हमने 2 कर लिया, इसका होल स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। साइन थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा है कास स्क्वायर थीटा, जी ये जी आ जाएगा तो यहाँ पर जी स्क्वायर है तो मतलब ये होल स्क्वायर है तो ये जी का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वांटिटी सेम है। अब देखो अगर हम यहाँ 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का स्क्वायर बन के बाहर आएगा तो बाहर क्या आएगा 4, तो बाहर हो गया 4 इंटू 4, तो ये हो गया H1 H2 1/16। अब ये क्वांटिटी देखो क्या है, u स्क्वायर अंदर क्या है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। अब 1/16 u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का होल स्क्वायर। अब ये अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या है r, तो इसका r का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो गया r स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू H1 H2, तो यहाँ से हो गया r स्क्वायर इक्वल टू 16 H1 H2। एक तो रिलेशन ये आ गया यहाँ से, ठीक है, एक रिलेशन यहाँ से ये आता है कि फाइंड रिलेशन इफ ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड थीटा एंड 90 माइनस थीटा विथ सेम वेलोसिटी, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देयर हाइट एंड रेंज। तो ये हमारे पास एक रिलेशन ये आ गया। और कभी कभी ऐसा भी रिलेशन दिया रहता है कि H1 एंड H2 को ऐड कर लेते हैं, तो H1 प्लस H2 क्या हो गया, दोनों को ऐड करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया u स्क्वायर बाई 2g, तो यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1, तो यहाँ से आ गया H1 प्लस H2 u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। ऐसे अगर इसको माइनस कर लो तो भी एक रिलेशन आ जाएगा, तो माइनस करके भी मैं दिखा देता हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अगर H2 माइनस H1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा H2 माइनस H1, तो यहाँ मैं डायरेक्ट कॉमन लेके लिख रहा हूँ, u स्क्वायर बाई 2g कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा बाई 2g, तो ये हो गया H2 माइनस H1, तो एक रिलेशन ये आ गया। तो इस टाइप से आप लोग रिलेशन निकाल सकते हैं हाइट एंड रेंज में। और यहाँ पर हमने प्रूफ क्या किया कि अगर कोई किस एंगल पर फेंकोगे आप थीटा पर, तो कोई 90 माइनस थीटा पर फेंकोगे तो उसका रेंज सेम होगा। जैसे मान लो इसमें आपको एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिया हो, एग्जाम्पल एक आप देख लीजिए। जैसे मान लो दिया हुआ है कि एक प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका गया 30 डिग्री पर, 30 ए बी, और ए रेंज मान लो r है, और इसी पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल इधर फेंका गया ऐसे, एक प्रोजेक्टाइल इस साइड में फेंका गया और इसका रेंज है 60, ये u वेलोसिटी ये भी u वेलोसिटी, ए बी ये c। तो आपको पूछा जाए ए सी या बी सी कितना होगा, तो बी सी क्या हो जाएगा, रेंज दोनों का सेम होगा क्योंकि 30 पर ही फेंका गया है 60 पर ही फेंका गया है, तो थीटा या 90 माइनस थीटा का रेंज सेम होता है, तो जितना 30 का रेंज होगा उतना ही किसका होगा 60 का, तो ये वाला रेंज भी कितना हो जाएगा, ये वाला रेंज भी r हो जाएगा, तो ये क्या हो गया r प्लस r 2r, ठीक है। ऐसे हमने पिछले क्वेश्चन में जो डिस्कस किया था कि अगर मान लो ये 45 पर है, ये मैक्सिमम रेंज है, तो अगर ये कितना 44 और ये वाला कितना 46, तो 44 और 46 का रेंज क्या होगा, बराबर होगा क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 90। जैसे 90 एक थीटा हो गया तो एक 90 माइनस थीटा हो गया, मतलब जिनका ऐड करने पे दोनों का 90 आएगा उनका रेंज बराबर होगा। जैसे मान लो एक 20 डिग्री हो गया एक 70 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का रेंज क्या होगा, बराबर होगा।
ऐसे ही एक मान लो 50 डिग्री हो गया, एक 40 डिग्री हो गया, तो इन दोनों का रेंज क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब R70 इक्वल टू R20 या R50 इक्वल टू R40। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, R44 इक्वल टू R46। तो यहां पर हमने एक क्वेश्चन ऐसे पूछा था अभी प्रीवियस वाले में कि यहां पर अगर 41 हो, यहां पर 49 हो, नहीं यहाँ 42 था, यहाँ 49 था, तो किसका रेंज ज़्यादा होगा, तो 45 का रेंज सबसे ज़्यादा होगा। जो 45 के नज़दीक होगा उसका रेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो 45 के नज़दीक ये इसमें कितने का डिफरेंस है, 3 का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो डिफरेंस कहाँ कम है, यहाँ जहाँ डिफरेंस कम होगा मतलब वो 45 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका रेंज ज़्यादा होगा। तो R42 ग्रेटर देन R49 ये हो जाए। ये हमने अभी आपको समझाया था, तो आई थिंक ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम आप लोगों को 2-3 कुछ ओरल क्वेश्चन आप लोगों को समझाते हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग समझ लेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, जैसे ये हमने कई बार बताया है कि u वेलोसिटी से आपने फेंका तो ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ पर u इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ पर माइनस u वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगा। ये तो सबको पता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताइए, अगर मान लीजिए एक कोई पार्टिकल है, ये हाइट h है, ठीक है, यहाँ इस पार्टिकल को यहाँ b वेलोसिटी से फेंका गया और एक वेलोसिटी को ऊपर b वेलोसिटी से फेंका गया। तो ये पार्टिकल आके ग्राउंड से टकराएगा, यहाँ पर ये पार्टिकल भी आके ग्राउंड से टकराएगा। तो ग्राउंड से कौन सा ज़्यादा वेलोसिटी से टकराएगा, या दोनों सेम वेलोसिटी से टकराएंगे। ये मान लीजिए पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, तो इसको हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका है ग्राउंड की तरफ, और इसको कहाँ पर फेंका है, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है। तो ग्राउंड यहाँ पर ये 1 है और ये 2 है। तो जब यहाँ ग्राउंड पर पहुँचेगा, ग्राउंड पर, तो यहाँ पर मान लो ऑप्शन दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ 1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2, वेलोसिटी ऑफ 1 ग्रेटर देन 2, वेलोसिटी ऑफ 2 ग्रेटर देन 1, या फोर्थ नन ऑफ दीज। इसका मतलब कहाँ पर ये जो B1 B2 है ये कहाँ पर वेलोसिटी है, ये यहाँ ग्राउंड पर है, B1 B2। जब ग्राउंड पे दोनों पहुँच गए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, दोनों सेम वेलोसिटी से टकराएंगे। क्यों टकराएंगे, यहाँ पर ये देख लो, ये B से यहाँ पर फेंका गया, तो ये कुछ वेलोसिटी यहाँ पर ग्रेविटी बढ़ा के इसको B1 से यहाँ B1 से टकराएगा, क्योंकि h हाइट पर हम किस वेलोसिटी से नीचे फेंक रहे हैं, b। इसमें क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर नीचे आएगा। जब इस पॉइंट पर आएगा तो इसमें नीचे को वेलोसिटी क्या हो गया होगा, -b, मतलब b नीचे को वेलोसिटी इसका हो गया होगा। तो वही सेम वेलोसिटी ये b हमने इसको -b से पहले ही फेंका है, ये जब इस पॉइंट पर आएगा तो इसमें भी कितना वेलोसिटी हो जाएगा नीचे को, सेम -b। तो दोनों किस वेलोसिटी से टकराएंगे, सेम वेलोसिटी से टकराएंगे। जितना वेलोसिटी इसमें ग्रेविटी बढ़ाएगा उतना ही इसमें भी बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर है और सेम डायरेक्शन में है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। b वेलोसिटी से यहाँ से चल रहा है, b से यहाँ से, मतलब b से ऊपर गया, फिर 0 हुआ, फिर आके इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी b हो गई, तो इसलिए दोनों सेम वेलोसिटी से टकराएंगे। क्लियर। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें मान लीजिए h हाइट पर आप हैं, h हाइट, और एक को ऐसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया गया b, पार्टिकल 1, और पार्टिकल 2 सेम हाइट पर पार्टिकल 2 भी था, ये है पार्टिकल 2। इसको पार्टिकल 2 को क्या कर दिया गया, सिंपली ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। पार्टिकल 2 को ड्रॉप कर दिया गया, मतलब इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, और पार्टिकल 1 को b वेलोसिटी उधर दे दिया गया। तो यहाँ पर टाइम पूछा गया है कि कौन सा ग्राउंड पर पहले गिरेगा। मान लो इसका टाइम t1 है, इसका टाइम t2 है, तो t1 ग्रेटर देन t2, t1 लेस देन t2, या t1 इक्वल टू t2, या फोर्थ नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखो, इसमें कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि t1 में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन t1 में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोनों में सेम टाइम लगेगा। सेम टाइम क्यों लगेगा,
क्योंकि इसमें एक हार्जेंटल वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी को चेंज कौन कर रहा है, ग्रेविटी चेंज कर रहा है। अगर इनिशियल पॉइंट पर इसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी देखा जाए तो क्या है वर्टिकल, अगर इसको हमने हार्जेंटल वेलोसिटी दिया इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी वहां पर क्या है, जीरो, कोई भी वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है, मतलब बी वाई यहाँ पर क्या है, जीरो, और इसको ड्रॉप किया गया तो इसमें भी बी वाई क्या है, जीरो। तो नीचे, अगर नीचे आना हो या ऊपर जाना हो तो कौन सी वेलोसिटी इफेक्ट करती है, जो भी हमारा वर्टिकल वेलोसिटी होगा वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर बी वाई जीरो है, यहाँ पर बी वाई जीरो है, तो जितना टाइम में ये यहाँ गिरेगा उतने ही टाइम में ये यहाँ गिरेगा, तो टाइम दोनों में सेम लगेगा। अंतर क्या होगा, ये यहीं पर गिर जाएगा, ये यहीं पर यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, और ये ऐसे पैराबोला बना के आके कहीं यहाँ गिरेगा, ठीक है। तो टकराएगा, और अगर ये पूछा जाए कौन ज्यादा वेलोसिटी से टकराएगा तो ये पहला वाला ज्यादा वेलोसिटी से टकराएगा। टाइम दोनों में क्या लगेगा, टाइम दोनों में सेम लगेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों बी वाई जीरो वेलोसिटी से गिरना शुरू कर रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी पूछा जाए किस वेलोसिटी से टकराएगा तो ये ज्यादा वेलोसिटी से टकराएगा, क्योंकि इसमें एक वेलोसिटी इधर बी को है जो चेंज नहीं हो रहा है, जिसको कोई चेंज करने वाला नहीं है। एक वेलोसिटी यहाँ पर मान लो आ गया हमारा b1, और इसमें भी एक वेलोसिटी इधर नीचे को होगा b1। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो, इसमें वेलोसिटी कितना आया b1, इसमें भी नीचे की डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया b1, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, या रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो ये जो हमारा इसका वेलोसिटी है ये बड़ा हो जाएगा, मतलब इसको अगर हम b2 मान लें टोटल रिजल्टेंट को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b2 ग्रेटर देन b1, मतलब जिस वेलोसिटी से टकराएगा तो टकराने की वेलोसिटी किसका बड़ा ज्यादा होगा, इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा टकराए, मतलब ज्यादा वेलोसिटी से टकराएगा ग्राउंड को। क्यों, क्योंकि उसमें दो वेलोसिटी आ गए और दोनों के रिजल्टेंट से कुछ इस एंगल पे टकराएगा, ठीक है। जबकि टाइम दोनों में सेम लगेगा। टाइम सेम क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों में हमने इनिशियल जो हमारा वर्टिकल वेलोसिटी है वो दोनों का इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो है, तो जितने टाइम में ये नीचे आएगा उतने ही टाइम में ये नीचे आएगा। तो ये क्वेश्चन तीनों आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मैं इसी से रिलेटेड आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दिखाता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हम वर्टिकल मोशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और एक प्रोजेक्टाइल ये है, ठीक है। इसको कुछ वेलोसिटी से फेंका गया, इसको भी कुछ वेलोसिटी से फेंका गया। इसको हम मान रहे हैं u1, इसको u2। नहीं, 1 मिनट, थोड़ा सा वेट करिए। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, और जो हमारा सेकेंड प्रोजेक्टाइल है वो कुछ इस टाइप से जा रहा है, यहाँ गया। दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, सेम है। दोनों का मैक्सिमम हाइट, दोनों का मैक्सिमम हाइट हम मान रहे हैं सेम है। एक प्रोजेक्टाइल ऐसे यहाँ आया, एक प्रोजेक्टाइल यहाँ गया, और इसको हमने फेंक दिया u1 वेलोसिटी से, इसको फेंका u2 वेलोसिटी से। दोनों का हम ये मान रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट सेम है। थोड़ा सा इसको और सही से बना दे रहे हैं। ये फर्स्ट प्रोजेक्टाइल और ये सेकेंड प्रोजेक्टाइल, दोनों का हाइट हम क्या मान रहे हैं, सेम है। तो इसमें बताना है टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, अगर दोनों का हाइट सेम है इसका मतलब दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट क्या हैं, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, तभी वो सेम हाइट तक जाएंगे। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो इसका मतलब दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। अगर वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो जितने टाइम में इसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा उतने ही टाइम में इसका वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगा। तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या होगा, सेम। तो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइंग मतलब t1 इक्वल टू t2। t1 इक्वल टू t2 क्यों होगा, टाइम ऑफ फ्लाइंग दोनों का सेम क्यों होगा, क्योंकि दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, सेम है। वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा तभी सेम हाइट तक जाएंगे। इनका हाइट क्या है, सेम है। तो अगर यहाँ पर बोला जाए u1 y इक्वल टू u2 y, इसका मतलब क्या हो गया, u1 y क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्टाइल,
एंड u2i क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सेकेंड प्रोजेक्टाइल। तो मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी सेम है, जबकि हॉरिजॉन्टल में क्या है, हॉरिजॉन्टल में अलग अलग है। हॉरिजॉन्टल में कौन सा ग्रेटर है, u1x ग्रेटर देन u2x। x डायरेक्शन में वेलोसिटी किसका ज्यादा है, x1 वाले का, इसीलिए 1 वाला ज्यादा दूर जा रहा है। तो अगर टोटल वेलोसिटी के टर्म में बात करें तो u1 क्या होगा, u1 ग्रेटर देन u2। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। t1 इक्वल टू t2, दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, वर्टिकल वेलोसिटी सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइंग सेम होगा। और यहाँ पर हमने यही दिखाया हुआ है, वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो ज़्यादा दूर गिर रहा है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा होगा, मतलब v1x ग्रेटर देन v2x। और अगर टोटल वेलोसिटी के टर्म में बात करेंगे तो टोटल इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होगा, तो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, जो ज़्यादा दूर गिर रहा है। मतलब जिसमें एक कंपोनेंट तो सेम हो गया, एक कंपोनेंट किसका ज़्यादा है, u1 का ज़्यादा है, तो 1 उससे ज़्यादा मतलब बड़ी वेलोसिटी हो गई। तो ये थोड़ा सा मतलब हमारा समझने वाला क्वेश्चन था। एक इसी की वैरायटी का और अच्छा क्वेश्चन देखिए, सेम वैरायटी का। ये मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है और एक प्रोजेक्टाइल ये है, एक प्रोजेक्टाइल ये है। ठीक है, यहाँ पर इसको हमने ले लिया 1, इसको 2, इसको 3, सबकी अलग अलग वेलोसिटी है। तो यहाँ पर देखो दोनों का मैक्स, ये जो 1 और 2 है, इसका मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम है। मैक्सिमम हाइट इन दोनों का सेम है, तो मैक्सिमम हाइट सेम है तो इनका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेम। वर्टिकल कंपोनेंट अगर सेम हो गया तो टाइम ऑफ फ्लाइंग इन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम। ये भले ये पास में गिर रहा है, ये दूर गिर रहा है, लेकिन इसका टाइम ऑफ फ्लाइंग क्या होगा, सेम। ऐसे ही हम यहाँ पर मान लो वेलोसिटी भी मान ले रहे हैं कि इसका u1 है, इसका u2 है, इसका u3 है, ये टोटल वेलोसिटी है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो यहाँ पर टाइम के, अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम देखो दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी किसका किसका सेम है, 1 एंड 2 का। तो 1 एंड 2 का टाइम ऑफ फ्लाइंग सेम होगा, तो टाइम ऑफ t1 इक्वल टू टाइम ऑफ t2। और किससे ज़्यादा होगा, इसका देखो, इसका वर्टिकल वेलोसिटी कम है क्योंकि ये कम ऊंचाई तक जा रहा है, तो ये वाला टाइम ग्रेटर देन t3 होगा। फिर से समझो, किसका किसका हाइट सेम है, 1 और 2 का, तो 1 एंड 2 का हाइट सेम है तो उसका वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगा। वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगा तो टाइम ऑफ फ्लाइंग सेम होगा, तो यहाँ पर t1 इक्वल टू t2 कर दिया। और टाइम ऑफ फ्लाइंग इसका क्या होगा, इसका वर्टिकल वेलोसिटी कम है, ये कम हाइट तक जा रहा है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइंग कम हो जाएगा। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइंग का हमने बात किया। अब हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का बात करते हैं। तो u1y इक्वल टू u2y, मतलब ये हमने क्या लिखा, वर्टिकल वेलोसिटी 1 का इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 2। दोनों के वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, इसीलिए दोनों में टाइम ऑफ फ्लाइंग सेम हुआ था, जबकि इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, कम है, तो ये हो जाएगा u3y। u3y का वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इन दोनों से कम है। अब हम किसका बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, u1x इसका है इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल में देखो किसकी किसकी वेलोसिटी बराबर है, जो सेम रेंज पे गिर रहे हैं। सेम रेंज पर कौन गिर रहा है, 1 एंड 3, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 1 इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 3। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 1 इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 3। 3 का और 1 का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगा, इसीलिए दोनों का रेंज सेम है। जबकि सबसे ज्यादा रेंज किसका है, 2 का, तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो इन दोनों से ज्यादा किसका वेलोसिटी होगा, u2x। ठीक है, u2x सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसका होगा, u2x का। अब अगर हम टोटल वेलोसिटी के टर्म में बात करें, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जिनका रेंज सेम है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम होगा, जिसका रेंज सबसे ज्यादा है उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा।
तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। इन तीनों पॉइंट को आप लोग रिवाइंड करके फिर से देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा है। और इसके बाद हम टोटल वेलोसिटी लिख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किसका होगा, U2 सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका हाइट इसके बराबर है और रेंज सबसे ज़्यादा है, रेंज इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा करेगा। उसके बाद होगा U1, उसके बाद सबसे कम किसका होगा, U3। ये क्या होगा, U1 देखिए, U2 देखिए वर्टिकल वेलोसिटी U1 और U2 का सेम था, लेकिन U2 का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए U2 ज़्यादा हो गया। उसके बाद U1 आया, और U3 और U1 में अगर हम देखेंगे, U3 और U1 में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम था, लेकिन U1 का वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो इसलिए U1 ग्रेटर देन U3 हो गया। तो ये सारे पॉइंट अगर आपके समझ में आ गए तो आपको प्रोजेक्टाइल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी प्रोजेक्टाइल को अच्छे से समझ सकते हैं कि कब उसका क्या टाइम ऑफ फ्लाइंग होगा, कितना रेंज होगा, कैसे वेरी करेगा, ये सब आपको अच्छे से समझेंगे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए एक हमने ये क्वेश्चन लिया है, U = 5 मीटर पर सेकेंड एंड प्रोजेक्शन एंगल 37 डिग्री पर है, तो फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइंग, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, डायरेक्ट सारे फार्मूले पे हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखो 37 डिग्री लिया हुआ है, तो 37 अगर ये है 37, तो ये होता है 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ गया, या साइन 37 क्या आ गया, 3/5, एंड कॉस 37 4/5। तो यहाँ से पहले टाइम का फार्मूला लगा देना है, टाइम = 2u साइन थीटा बाई जी, तो 2u u5 साइन थीटा क्या है 3/5/10, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये हो गया 3/5 मतलब 0.06 सेकेंड। ये फर्स्ट हमारा हो गया। सेकेंड h U² साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर 37 यहाँ पर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 37, यहाँ भी 37 रख लो, बाई 2g, तो U² कितना हो गया 5 × 5 इंटू साइन 37 का होल स्क्वायर, तो ये 9/25 अपान 20, तो 25 से 25 कैंसिल आउट, तो 9/25 मीटर। ये हो गया हाइट। रेंज क्या हो जाएगा, U² साइन 2 थीटा बाई जी, तो यहाँ पर हो गया U², और इसको साइन 2 थीटा को लिख लेते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, तो U² हो गया 5 × 5 इंटू साइन 37, तो साइन 37 3/5 इंटू कॉस 37 4/5/10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ 2 से ये हो गया 5, तो ये हो गया 6/, U² 5 × 5 इंटू 2 एक यहाँ पर 2 देखो 2 मिस हो रहा था, यहाँ पे इंटू 2 भी है, तो ये हो गया 12/5 मतलब 2.4 मीटर। तो ये हमारा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, जिसमें हमने डायरेक्ट फार्मूले पर सब लिखा और सब निकलता चला आया, जिसमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइंग, तो मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, h = 30√3 एंड रेंज, मतलब हाइट 30√3 एंड रेंज 120 मीटर, फाइंड u एंड एंगल। तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, h = मतलब 30√3 = U², तो U² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, एंड r क्या दिया हुआ है 120 = U² साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ पर देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2, तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो वो वाला इक्वेशन यहाँ हम नीचे लिख के डिवाइड कर रहे हैं, चलो एक बार और लिख देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। 3√2 120, तो ये हो गया U² साइन स्क्वायर थीटा
बाई 2g, डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा, g ऊपर चला जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, g से g कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे साइन 2 इंटू साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया, तो और ये यहाँ से 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू ये 4 हो गया, तो 4 ऊपर आया, 4/4 √3 इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ये हो गया tan थीटा, तो यहाँ से आ गया tan थीटा इक्वल टू √3, ये कैंसिल आउट, tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। अब थीटा हमें मिल गया, अब थीटा का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा u। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ux इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड, uy इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, तो फाइंड करना है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइंग, हाइट, रेंज एंड थीटा। तो इसका मतलब ux का मतलब क्या हो गया, ux मतलब दिया हुआ है u cos थीटा इक्वल टू 6, uy का मीनिंग क्या हो गया u sin थीटा इक्वल टू 8। तो टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है 2u sin थीटा बाई g, तो 2u का मीनिंग क्या हो गया 2 और u sin थीटा 8 बाई 10, ये 5, तो कितना हो गया 8/5 सेकेंड। h क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो इसको ऐसे लिख सकते हो u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g, तो u साइन थीटा 8 का स्क्वायर बाई 20, तो ये हो गया 64/20 मीटर, जो भी आंसर आए। रेंज क्या होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, तो इसको ऐसे लिख सकते हो u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, इसको और ब्रेक करके लिखो, तो ये 2 बाहर आ गया, अंदर में u साइन थीटा एंड u कॉस थीटा बाई जी, तो 2 इंटू यू साइन थीटा दिया हुआ है 8 इंटू यू कॉस थीटा दिया हुआ है 6/10। तो यहाँ से जो भी आंसर आए, अब थीटा निकालना है हमें, तो थीटा निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, तो यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा u/6, तो यू कैंसिल आउट, तो यहाँ से tan थीटा आ गया 4/3, तो ये 4/3 कुछ ऐसे बनेगा, तो ये हो गया 4 एंड इधर 3, तो ये कौन सा एंगल होता है 57, तो थीटा कितना हो गया 57। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए एक फेमस क्वेश्चन है, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर h इक्वल टू r, मतलब मैक्सिमम हाइट इक्वल टू रेंज। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इसमें दोनों का डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2g, ये क्या हो गया हाइट इक्वल टू रेंज कर देना है, तो रेंज क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g से g कैंसिल आउट, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इधर क्या बचा साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इस साइन थीटा से इस साइन थीटा का स्क्वायर चला गया, और यहाँ पर क्या बचा साइन थीटा, इधर से कॉस थीटा इधर आ गया, और ये 2 इधर चला गया, तो 2 इंटू 2 4, यहाँ से ये क्या आ गया tan थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। अगर इस एंगल पर हम क्या करेंगे प्रोजेक्ट करेंगे, तो उसका हाइट और रेंज दोनों सेम होगा। ये एक इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज द 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट।
मतलब मैक्सिमम हार्जेंटल रेंज बोल रहा है, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 45, ठीक है। थीटा क्या हो गया 45, क्योंकि वो बोल रहा है मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होता है 45 पर। तो यहाँ पर आर मैक्स कितना हो गया यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा साइन 2 थीटा 1 हो जाएगा। तो और यहाँ पर एच मैक्स क्या हो जाएगा, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 45, साइन 45 होता है 1/√2, तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो यहाँ से आ गया यू स्क्वायर बाई 4g, तो हो गया एच मैक्स इक्वल टू 1/4 यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी क्या है आर मैक्स, तो ये हो गया 1/4 इंटू आर मैक्स, तो आर मैक्स इक्वल टू क्या हो गया 4 टाइम्स एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम रेंज क्या हो गया 4 गुना किसका मैक्सिमम हाइट का। तो आज हम लोगों ने जो प्रोजेक्टाइल मोशन का, अभी हम लोगों ने कोई भी बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं किया, सब सिंपल क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीखा, निकालना मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइंग, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज, थीटा एंड रेंज एंड मैक्सिमम रेंज एंड थीटा, तो ये सब पॉइंट आज हम लोगों ने सीखा है निकालना। नेक्स्ट टर्म पे और कुछ पॉइंट जो बचे हुए हैं, जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ट्रेजेक्टरी, या किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर पार्टिकल कहाँ है। जैसे मान लो हमने कोई प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसे फेंका, तो मान लो इस पॉइंट पर निकालना हो 2 सेकेंड या 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, ऐसे किसी भी सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका हाइट क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये सब हम निकालेंगे। या इसका ट्रेजेक्टरी निकालना, उसका ट्रेजेक्टरी निकालेंगे। और इसमें ऐसे निकालेंगे कि जैसे मान लो अगर यहाँ से फेंका गया कुछ एंगल थीटा पर, तो ये कितने टाइम के बाद इससे 90 एंगल बनाएगा, या उसमें कुछ क्वेश्चन और करेंगे स्पेसिफिक एंगल जो हैं वो सब की जैसे इसमें ये निकालना होगा कि थीटा पर फेंका गया, तो इस इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर वेलोसिटी कितने टाइम बाद 90 एंगल बनाएगा, या कितने टाइम बाद कुछ और अदर एंगल बनाएगा। तो वो सब थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था ये बहुत बेसिक था, लेकिन थोड़ा सा समझने वाला था। तो अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।